दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विया में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमने इस कोविड-19 क्राइसिस के दौरान देखा कि कई देशों ने अपने देश की इकोनॉमी को वापस अपनी पटरी पर लाने के लिए बड़े-बड़े आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया। दोस्तों यूएस ने $3 ट्रिलियन यानी जितनी भारत की इकोनॉमी है उसके बराबर तो सिर्फ आर्थिक पैकेज का ऐलान ही कर दिया। और दोस्तों यूएस की गवर्नमेंट ने सभी मिडिल क्लास लोगों को उनकी सैलरियाँ भी दी। ब्रिटेन ने भी 80% सैलरी दी अपने मिडिल क्लास लोगों को, और जर्मनी ने भी 60 to 80% दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सैलरी की बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में मिडिल क्लास को गवर्नमेंट की ओर से 1% भी सैलरी नहीं दी गई, और ना ही आर्थिक पैकेज में मिडिल क्लास के लिए कोई ऐलान किया गया। तो दोस्तों खैर, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कि आर्थिक पैकेज जो कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ऐलान किया था, और जिसे निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। तो दोस्तों हम इसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वो ये है कि दोस्तों कृपया कर आप इस वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि जागरूक करना आज देश को हमारा काम हो गया है, यूट्यूबर्स का भी काम हो गया है, और आपका भी काम है, आप जैसे युवाओं का, क्योंकि आप जैसे युवाओं का पर ही हमारे देश का फ्यूचर निर्भर है। क्योंकि आजकल की गोदी मीडिया तो इन सब बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस पैसे खाने और मतलब एजेंडा प्रोपगेट करना है पार्टियों का। चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक आर्थिक पैकेज के ऊपर है। दोस्तों आप जैसा कि जानते ही हैं 20 मई को 20:20 पे और 2020 के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जो कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी था। शायद प्रधानमंत्री 2020 खेलने के इरादे से आए थे। खैर दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इस पैकेज के ऐलान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रण में उतारा, जिन्होंने 5 दिनों में इस पैकेज का विस्तार से विवरण दिया। दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या ये पैकेज वाकई 20 लाख करोड़ का है या नहीं। क्या ये पैकेज हमारे देश के अमीर लोगों, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज का ऐलान 5 चरणों में किया। इस पैकेज के कुछ विभिन्न अंगों को बताने से पहले मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इसे समझने के बाद आपके लिए भी इस पैकेज को समझना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो वो दोस्तों 3 ज़रूरी चीज़ें हैं: मोनेटरी पैकेज, फिस्कल पैकेज और लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न। तो दोस्तों मोनेटरी पैकेज वो पैकेज होता है जो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा ऐलान किया गया पैकेज हो। जैसा कि हमने आरबीआई के द्वारा देखा था, उन्होंने अप्रैल के महीने में आकर कुछ बड़े ऐलान किए थे, तो वो मोनेटरी पैकेज था। और फिस्कल पैकेज वो होता है जो किसी भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान किया गया हो। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने 20 मई को 20:20 पे 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। और दोस्तों लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न होता है, यानी किसी भी देश के सेंट्रल बैंक में रिज़र्व किए गए पैसे को यूज़ करना और उसे कैश के रूप में लाना, जिससे कि लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। ये लेकिन दोस्तों तभी होता है जब या तो उस देश की इकोनॉमी बहुत हद तक गिर जाती, या जैसे कि कोविड-19 जैसी महामारी आए तो उससे निपटने के लिए हम इकोनॉमी को वापस चलाने के लिए वो रिज़र्व पैसा यूज़ में लाया जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इन 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों अब हम आर्थिक की ओर ध्यान देते हैं। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज का ऐलान 5 चरणों में किया। दोस्तों पहले भाग में उन्होंने लगभग 5.90 लाख करोड़ रुपयों का ऐलान किया, दूसरे में लगभग 3.10 लाख करोड़, तीसरे में लगभग 1.50 लाख करोड़, और चौथे और पांचवे को मिला के उन्होंने लगभग 48,000 करोड़ रुपयों का ऐलान किया। दोस्तों इन सभी को मिलाकर देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान किया गया पैकेज 11 लाख करोड़ के आसपास का बनता है। उसमें भी कितना लोन है और कितना गवर्नमेंट ने सीधे पैसों के आधार पर जनता को दिया है, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। उससे पहले हम बता दें कि इस पैकेज में 8 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज मॉनेटरी पैकेज है, यानी कि ये देश के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा
आयोजित किया हुआ पैकेज है, जो उन्होंने अप्रैल के महीने में आयोजित किया था। दोस्तों हम सब ने देखा था कि आरबीआई के चीफ गवर्नर आए थे और उन्होंने रेपो रेट कम किया था। अब दोस्तों रेपो रेट क्या होता है? तो दोस्तों जो आरबीआई यानी कि जो सेंट्रल बैंक है हमारे देश की, वो बाकी बैंकों को जो लोन देती है वो उन पे उस टाइम लोन देते हुए इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करती है। अब वो रेपो रेट कम कर देती है तो उससे इंटरेस्ट रेट पे जो चार्ज होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि बैंकों को सस्ता लोन प्रोवाइड होता है और जिससे वो पीपल को सस्ते चार्ज पे लोन दे सके, यानी लो इंटरेस्ट रेट पे। इससे पीपल्स का भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मिला जुला कर बात यही है कि 8 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज 20 लाख करोड़ में से मॉनेटरी पैकेज यानी आरबीआई के द्वारा ऐलान किया गया, जो उन्होंने अप्रैल के महीने में रेपो रेट कम करके किया था, म्यूचुअल फंड्स को पैसे देके किया था और म्यूचुअल फंड जैसी कई और स्कीमों को और भी कई बड़े ऐलान करके। और दोस्तों इस पैकेज में अर्लियर स्कीम्स को भी मिलाया गया है, यानी कि जो पहले ही ऐलान हो चुके थे। हमने मार्च या अप्रैल के बीच में देखा था कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 1.8 लाख का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन उसे भी इस आर्थिक पैकेज में मिलाया गया है। तो लगभग 1.9 लाख करोड़, जिसमें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और पीएमएमएसवाई प्रमुख है, उसका भी ऐलान इस आर्थिक पैकेज में किया। तो इन सबको हटा दे तो फिस्कल पैकेज जिसका ऐलान इस आर्थिक पैकेज में किया गया है वो केवल 11 लाख करोड़ का है। अब उसमें भी लोन कितना है और सीधे पैसे जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं वो कितने हैं वो हमें बताया तो नहीं गया। लेकिन चलिए कुछ पहले इस पैकेज की कुछ मुख्य चीज़ों को हम देख लेते हैं। दोस्तों इस पैकेज में पहले चरण में दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने इस पैकेज में एमएसएमई सेक्टर यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर सेक्टर को 30,000 करोड़ दोस्तों 3 लाख करोड़ के आसपास का कोलेटरल फ्री लोन देने का वायदा किया था। लेकिन ये एक लोन है, कोलेटरल फ्री है, अच्छा है कि कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक तरह से ये लोन ही है। और 30,000 करोड़ की स्पेशल स्कीम का ऐलान उन्होंने एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के लिए भी किया था, लेकिन दोस्तों ये भी लोन पर बेस है। और दोस्तों कुछ मुख्य बातें और हैं इस पैकेज की, जैसे कि 90,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान गवर्नमेंट ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए किया, जिससे कि वो बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन करे और लोगों को कम रेट पे बिजली पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों हम देख ही रहे हैं आजकल बिजली के रेट कितने आ रहे हैं। इससे सिर्फ आम आदमी ही परेशान नहीं है, इससे फिल्म मेकर हुमा कुरैशी और बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू भी परेशान है। लेकिन गोदी मीडिया इन मामलों को क्यों उठाए? उन्हें इन मामलों को उठाने में तकलीफ़ होती होगी, शायद बीजेपी का कोई नुकसान हो जाता होगा। चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। दोस्तों इस आर्थिक पैकेज में गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ के क्रेडेंशियल लोन का ऐलान किसानों के लिए भी किया है, जो कि एक फ़ायदेमंद बात है। लेकिन ये किसानों के लिए फिर से एक बार लोन के रूप में है, तो उन्हें लोन लेकर अपने जीवन को मुश्किलों में डालकर काम करना होगा, क्योंकि इस लोन का अगर उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ तो उनकी पूरी ज़िंदगी शायद बर्बाद हो जाए। इमरजेंसी में दोस्तों किसानों को नाबार्ड के तहत 30,000 करोड़ की और रुपयों की मदद दी जाएगी, जो कि उन्हें वर्किंग कैपिटल्स खरीदने के लिए काम आएंगे, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी में। और ये भी दोस्तों लोन पे ही आधारित है। दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ का ऐलान किया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। देखते हैं अब ये कब होगा, जब बेचारे शायद बहुत बुरी स्थिति में चले जाएंगे, तब सरकार उनकी और शायद ध्यान देगी। दोस्तों इसमें 20,000 करोड़ का ऐलान इस पैकेज में फिशिंग सेक्टर के लिए भी किया गया। और जो दो सबसे अच्छी बात मुझे इस पैकेज की, बस दो ही अच्छी लगी, वो ये कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए दोस्तों फ्री फूड सप्लाई के लिए सरकार ने 3,500 करोड़ का ऐलान किया। और सरकार ने मनरेगा के लिए भी इस पैकेज में 40,000 करोड़ का ऐलान किया। ये बात तो अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे होता हुआ तो दिख नहीं रहा, क्योंकि बिहार से वर्कर्स दोबारा वहीं आ रहे हैं जहां वो पहले रहते थे, यानी अपनी लाइफ को फिर से रिस्क में डाल रहे हैं। एक तो कोविड-19 से लड़ रहे हैं वो, ऊपर से अपनी बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। दोस्तों हम सब ने ये देखा है कि बेरोजगारी किस स्तर पर बढ़ चुकी है बीजेपी सरकार के शासन में। लगभग 23% आज बेरोजगारी हो चुकी है हमारे देश की। और लॉकडाउन के टाइम में तो 1,200 करोड़ लोगों ने अपने नौकरियां गंवा दी है, सिर्फ मिडिल क्लास का। गरीबों का तो आप पूछिए ही मत।
दोस्तों इस आर्थिक पैकेज में आपने लोन लोन शब्द बार बार सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह आर्थिक पैकेज का मुझे भी लोन पैकेज ज़्यादा ही लगा। मोदी सरकार ने केवल लोन मेला निकाला है लोगों की मदद करने के लिए। ऐसे टाइम में क्या करें, जब पढ़े लिखे होंगे ही नहीं केंद्र पर, तो हम कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों कई बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी का भी कहना है कि इंडियन इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार को लोगों के जेबों में सीधे पैसे डालने की ज़रूरत होगी, ना कि लोन के रूप में उनके ऊपर बोझ डालना होगा। दोस्तों सीधे पैसे डालने से एक तो फ़ायदा ये होगा कि उनके पास उन्हें ये लोन में नहीं मिलेगा, तो उन्हें इस बात की तो टेंशन नहीं रहेगी कि अगर ये पैसे बर्बाद भी हो गए तो हमारी जो पहले ही कंडीशन थी कम से कम वही रहेगी, और अगर ये पैसे काम में आए तो उनकी कंडीशन सुधर ही जाए, क्या पता। तो दोस्तों लोन पैकेज देने से सरकार एक तरह से तो शॉर्ट टर्म फ़ायदा कर रही है और दूसरी तरह से फ़ायदा भी कम ही कर रही है, क्योंकि जो गरीब है उनके लिए लोन एक बोझ ही होगा। और अगर जो मान लीजिए स्मॉल बिजनेसमैन भी है, उनका भी शॉर्ट टर्म फ़ायदा होगा। उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा ली और मान लीजिए अगर उनके पास डिमांड भी आ गई तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी इतना, क्योंकि ये लोन ज़्यादा एक्सटेंड होगा नहीं कम रेट पे। धीरे धीरे गवर्नमेंट इसका रेट पक्का बढ़ा देगी। और अगर मान लीजिए कि उन्हें लोन मिला और उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी, लेकिन जब डिमांड ही नहीं होगी तो फिर वो कैपेसिटी बढ़ा के करेंगे क्या। यानी कि अगर मैंने मान लीजिए गन्ने की जूस की फैक्ट्री लगा ली और मैंने जूस बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जब लोग उसे पीने ही नहीं आएंगे तो मेरे जूस प्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या। मेरी फैक्ट्री भी बर्बाद और मेरे लगाए हुए पैसे भी बर्बाद। दोस्तों सरकार के द्वारा ऐलान किए गए असली पैकेज की बात करें तो ये केवल इंडियन इकोनॉमी का 1% है। अब मोदी भक्त कहेंगे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो दोस्तों ये मैं नहीं, केयर रेटिंग्स ने इस पैकेज को 3.8 रेटिंग दी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा पैकेज है। और HSBC इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट प्रंजुल ने भी कहा है कि ये पैकेज सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का 1% है। इसके अलावा राहुल बजोड़िया ने भी कहा है, जो कि चीफ इंडियन इकोनॉमिस्ट है बार्कलेज में। बार्कलेज दोस्तों इंग्लैंड की बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने भी कहा एक्चुअल फिजिकल पैकेज गवर्नमेंट का द्वारा ऐलान किया गया लगभग 1.5 लाख करोड़ है। तो दोस्तों हम देखें तो ये पैकेज लगभग 1 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ के बीच में, यानी कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का 1% लगभग, या फिर उससे भी कम। तो दोस्तों इसे गवर्नमेंट ने बढ़ा चढ़ा के 10% बता दिया और फिर गोदी मीडिया ने इसका ऐसा प्रचार किया कि विपक्ष के लिए तो कुछ बोलने के लिए ही नहीं रह गया। और समझदार लोगों की बात तो इस सत्ता में सुनी ही नहीं जाती। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता ने अभिजीत बनर्जी ने भी यही कहा है कि ये पैकेज सही नहीं है। तो दोस्तों हमें सरकार की इन गलत नीतियों के बारे में जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की गोदी मीडिया तो ये सब बताती नहीं है और इन मोदी अंधभक्तों के कारण हम भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अब मैं कहानी के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए इस कोविड-19 के क्राइसिस में मेरे गली में 3 लोग रहते हैं, राम, श्याम, घनश्याम। अब राम जो है वो लोगों की मदद करता है, एक अच्छा व्यक्ति है। घनश्याम लोगों की मदद तो करता है लेकिन उसमें अपना फ़ायदा भी देखता है। और श्याम जो है वो बेचारा बहुत गरीब है, उसे बहुत पैसों की ज़रूरत है इस कोविड-19 के दौर में। तो उसे मान लीजिए कि श्याम को 10,000 रुपये चाहिए, तो अब वो घनश्याम के पास जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें लोन दूंगा। हाँ तुम्हारे लिए मैं इसे कम रेट पर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें लोन दूंगा और इसे तुम्हें चुकाना होगा बाद में। और जो राम होता है वो कहता है चल भाई ठीक है, मैं तुझे अब दे देता हूँ पैसे और तू इसी यूज़ कर और खुश रह। जाहिर सी बात है श्याम जो होगा वो राम से पैसे लेगा, ना कि घनश्याम से। ठीक इसी तरह गवर्नमेंट को इस टाइम सीधा लोगों के पास पैसे भेजने की ज़रूरत है, ना कि उनके ऊपर लोन के रूप में एक बोझ डालने की ज़रूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये हमें इंस्पायर भी करता है और हाँ हमें जागरूक करना और इन मोदी अंधभक्तों से इस देश को बचाना भी काम है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट वीडियो में।